आज का जो हम कलाम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं। हम जो है जानना चाह रहे हैं कि क्या मसाया ये हवा है, और इसके लिए हमने जौन से काफ़ी जौन सी है पिछले कई हफ्तों से जौन से हम खुदा कदूस से हिकमत की जो है वो तलाश कर रहे हैं और उसे पा रहे हैं। हमने जौन से पिछले हफ्ते जो है वो यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब की पहली आयत, रादर 2 हफ्ते पहले यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब पहली आयत को जो उनसे शुरू किया है। और हमने उसके जो पहला बाब की पहली आयत है उसके अंदर देखा है कि 3 जो उनसे हिस्से हैं, और पहले हिस्से को जो उनसे हमने सीखा, और जब पहले हिस्से के अंदर हमने देखा जहां पे लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था, तो उस कलाम को जो उनसे हमने जो है सीखने की जुस्तजू की है, खुदा से फरियाद की है, मुनाजात की है कि हमें ये सिखाएं कि ये लफ्ज़ जो कलाम है ये क्यों आया है यहाँ पर, इसकी जगह और लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया। और हमने जो उनसे जो देखा इसके अंदर इसके जवाब को, और हमने जाना कि जो यूहन्ना रसूल हैं वो इब्रानी हैं, यहूदी हैं, और वो जो ये अंजील लिख रहे हैं ये उन लोगों के लिए लिख रहे हैं जो कि यहूदी लोग हैं, और वो इस लफ्ज़ को जो जिसका तर्जमा उर्दू में कलाम हुआ है, जिसका तर्जमा इंग्लिश में द वर्ड किया गया है, जो कि यूनानी ज़बान के लोगोस से लिया गया है, इरामी ज़बान में वो लफ्ज़ ममरा, और इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ जो है दवार कहलाता है। तो हम इसी को जो उनसे सीख रहे हैं कि ये किस तरीके से जो उनसे ये लफ्ज़ जो उनसे इसके अंदर शामिल किया गया है। आज हम जो उनसे जो इसके अंदर देखेंगे इसी ममरे को जो है वो देखेंगे। पिछली दफ़ा हमने जो उनसे ममरे को शुरू किया था, और जो उनसे हमने ये जाना था कि ये लफ्ज़ जो उनसे है ये क्या माने रखता है। आज उसी को जो उनसे हम कलाम मुकद्दस के अंदर से जो उनसे जानेंगे और देखेंगे कि ये कलाम मुकद्दस में किस तरीके से जो है इस्तेमाल किया गया। यहूदी लोग क्यों जो उनसे इस लफ्ज़ से वाकिफ हैं, क्यों वो इस लफ्ज़ को जो उनसे वो जानते हैं, और क्यों जो उनसे हम लोग जो हैं इस लफ्ज़ से नाआशना ठहरे और ना वाकिफ ठहरे, और इसी बिना पे जो है हमें कलाम सीखने को जो उनसे है वो मुश्किल दरपेश आती है। हम जो उनसे इसके लिए जो देखेंगे, हम आज तारगुम को जो उनसे वो देखेंगे। तारगुम जो उनसे हमने पिछली दफा सरसरी सा उसका जो उनसे जायजा लिया था। आज हम थोड़ी सी मजीद तफसील जो है तारगुम की देखेंगे। हम जो उनसे ये देखते हैं कि तारगुम का वजूद कैसे होता है। हम ये देखते हैं कि मसाया की पैदाइश कम पेश 500 वर्ष जो उनसे कबल, जब बनी इसराइल जो है बाबल की सीरी से जो है वो रिहाई पाती है और वापस जो उनसे यरूशलेम का रुख करती है, तो बाबल की सीरी में रहते हुए जो उनसे वो और जुबान भी जो उनसी है अपनाती है। और जब वो वापस आती है तो जो इब्रानी जुबान के साथ साथ अरामी जुबान भी जो उनसी है वो उनके जो रोजमर्रा के अंदर जो उनसी है वो शमूलियत इख्तियार कर जाती है। हम इब्रानी और अरामी का आज फर्क नहीं जानेंगे, और ना ही ये फर्क जो उनसे इतना वसी है कि आप जो उनसे जो इब्रानी जानता है वो अरामी को नहीं समझ सकता, या जो अरामी जानता है वो इब्रानी से नाशना है। हम इसका कभी जो है मौका मिला तो हम देखेंगे कि अरामी और इब्रानी जुबान में फर्क क्या है और ये किस तरीके से वजूद में आता है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब बाबल की सीरी से बनी इसराइल आती है, तो बाबल की सीरी से जो उनसे वो आते हुए जो उनसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ना वाकिफ हैं, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, अरामी ज़बान उनके अंदर दाखिल हो चुकी हुई है। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि वो कलाम जो खुदा कदूस का कलाम जो सदियों से जो उनसे उनके चुने हुए लोगों को जो उनसे खुदा कदूस ने दिया है अपने नबियों की मार्फत, जिसको तहरीरी हालत में जो उनसे लिख दिया गया है, और उस तहरीरी कलाम को जो उनसे जब सिनोगॉग्स में, हैकल में
मदरसों में, स्कूलों में जो उनसे जब पढ़ाया जाता था, शरीयत के उस्ताद उसको पढ़ाते थे, तो वो जो उनसे उसका इब्रानी ज़बान में क्योंकि लिखा होता था और इब्रानी ज़बान में उसका तर्जुमा किया जाता था। लेकिन जब बाबल से जो उनसे ये लोग आते हैं, तो क्योंकि अब अरामी ज़बान भी जो उनसी है इनके अंदर राइज हो चुकी हुई है, तो बहुत ज़रूरी है कि ये लोग जो उनसे अरामी ज़बान के अंदर भी जो उनसे इसको जो है वो सीख पाएं। हम जो उनसे इस इब्रानी ज़बान, जो इब्रानी ज़बान का कलाम का तर्जमा या तशरीह जिसको आप कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, ट्रांसलेशन कह सकते हैं, जो की जाती थी उन इब्रानी लोगों के लिए, अरामी ज़बान में इसको तारगुम का नाम दिया जाता है। तो तारगुम जो उनसी है बहुत आसान उसकी डेफिनेशन है। तारगुम जो उनसी है इसका मतलब है वो इंटरप्रिटेशन, वो तफसीर, वो तर्जमा जो कलाम मुकद्दस जो इब्रानी ज़बान में बेसिकली तनाख, हम इसे ओल्ड टेस्टामेंट इंग्लिश में कहते हैं, पुराना अहदनामा उर्दू में कहते हैं, इब्रानी ज़बान में इसको तनाख लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया जाता है। तनाख का अरामी ज़बान में तफसीर, तर्जमा जो यहूदी लोगों को, बनी इस्राइल को सुनाया जाता था, उसे तारगुम कहा जाता है। तारगुम के जरिए से जब आप तारगुम को स्टडी करते हैं, क्योंकि तारगुम बहुत सारे लोगों के लिए एक नया लफ्ज है, और इसी वजह से जो उनसे जब आप तर्जमा शुदा कलाम को पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश में पढ़ें, चाहे उर्दू में पढ़ें, चाहे पंजाबी में पढ़ें, चाहे अपनी ज़ुबान में पढ़ें जो आपकी ज़ुबान है, जब आप उसके अंदर पढ़ते हैं इसको, तो आपको कई दफ़ा जो उसके अंदर तशरीहें आपको नहीं नजर आती, उनके अंदर उन लफ्जों का मतलब आपके सामने वाजे नहीं हो पाता, और अनफॉर्चुनेटली जो आपको कलाम सुनाने वाले हैं वो जो जिन मदरसों से पढ़कर आए हैं, जिनको उर्फ आम में सेमिनरीज कहा जाता है, वहां पे इस कलाम खुदा को 2 से 2.5 साल, 1.5 साल के अंदर जो उनसे उन्हें इस काबिल समझा जाता है कि वो जो उनसे जाके तो कलाम खुदा कलीसिया तक पहुंचा पाएंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि उस कलाम की वो समझ जो उनसी है 2 से 2.5 साल के अंदर उस कोर्स के जरिए से जो उनसे वो हासिल कर पाए। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमें जो उनसे कलाम खुदा को सीखने के लिए, समझने के लिए देखना होगा कि किस तरीके से जो उनसे कलाम खुदा में ये सिखा रहा है, और यहूदी लोग किस तरीके से, क्यों जो उनसे है वो जब उनसे कलाम किया जाता था, जब मसाया उनसे बात करते थे, तो क्यों वो पत्थर उठाते थे, क्यों वो मसाया के दर पे होते थे, क्यों जो उनसे हमें नहीं समझ आती कि मसाया ने ऐसा क्या कह दिया है कि यहूदी लोगों ने फौरन पत्थर उठा लिए हैं। हमें महज गुस्सा चढ़ता है, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं आ पाती। लेकिन यहूदी लोग समझते थे कि मसाया क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो तारगुम जो उनसे तफसीर जो इब्रानी ज़बान तनाख की, पुराना नामक की, ओल्ड टेस्टामेंट की है, वो उन तक पहुंची हुई थी, उन तक जो है पहुंचाई गई थी, वो समझते थे, वो सीखे हुए थे, और इस बिना पे वो जो उनसे वो ये देखते थे कि मसाया क्या कह रहे हैं। तो जब तक आपको जो उनसे जो तनाख है, ओल्ड टेस्टामेंट है, जो पुराना अहदनामा है, इसकी तफसीर, इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, उनकी तशरीह आप तक नहीं पहुंच पाती, आप जो उनसे कलाम खुदा को मुकम्मल तौर पर सीखने से, समझने से जो है कासिर ठहरते हैं। और बेशुमार लोग जो उनसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं, और वो सवालात की रीज़न ये है कि वो जो उनसे उन अल्फाज को, उन तशरीहों को, उन मुहावरों को जो इस्तेमाल हुए हैं, उसे अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक सीखने से कासिर हैं। तारगुम के अंदर जो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग जो सी जो चीज है, ये जो कलाम लफ्ज आया है जो उर्दू में तर्जमा हुआ है, द वर्ड इंग्लिश में आया है,
इब्रानी ज़बान का लफ्ज अरामी ज़बान का लफ्ज ममरा, मामर जो उनसे इब्रानी ज़बान का लफ्ज है वहां से ममरा, और दवार इब्रानी ज़बान का लफ्ज, यूनानी ज़बान का लफ्ज लोगोस। ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज को, कलाम को, लोगोस, ममरा, दीवार, दीवार उर्दू नहीं, दीवार इब्रानी ज़बान का लफ्ज, ये खुदा को जाहिर करती है। और जो बनी इस्राएल है, जब ममरा का लफ्ज आता था उनके सामने, उन्हें इल्म होता था खुदा के मुतालिक बात हो रही है, उन्हें इल्म हो रहा था यह खुदा के हुर्रियत के मुतालिक बात हो रही है। मैं और आप, जब मेरे सामने उर्दू में कलाम लफ्ज आया, इब्तिदा में कलाम था, मुझे उसकी समझ नहीं है, मुझे पता ही नहीं चला कि यह कलाम का लफ्ज क्यों जोड़ दिया गया। जब आया लफ्ज यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की पहली आयत में अंग्रेजी के अंदर, जब ये लफ्ज आया, द वर्ड, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, तो मुझे समझ ही नहीं आई कि ये द वर्ड का क्या मतलब है। ना ही मेरे कलाम सुनाने वाले ने इसे सीखा और ना ही वो अपनी न समझी के बायस मुझ तक पहुंचा पाया। लेकिन यूहन्ना रसूल यहूदी हैं, इब्रानी हैं, रूह से भरपूर हैं, वो जानते हैं कि मैं यहूदी लोगों से कलाम कर रहा हूं। वो जानते हैं कि यहूदी लोगों के सामने जब मैं ममरा लफ्ज बोलूंगा तो वो झुक जाएंगे, क्योंकि मैंने खुदा का इजहार कर दिया, मैंने खुदा की उलूहियत को बयान कर दिया। और इसीलिए मेरे और आप तक ये बात नहीं पहुंच पाई आज तक कि मैं महज द वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता रहा, उसके मीनिंग को ढूंढता रहा और कलाम को उर्दू के डिक्शनरी में ढूंढता रहा। तारगुम जोन्स है, ये पहली सदी के अंदर इसका वजूद होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि जब बनी इस्राएल बाबल की सीरी से आती है, उसी वक्त से लिखी हुई तारगुम नहीं, लेकिन ओरल तारगुम, जबानी तारगुम, जबानी तशरीहें अरामी जबान में तनाख से, पुराने अहदनामे से, ओल्ड टेस्टामेंट से बनी इस्राएल को सिखाई जाती थी, बताई जाती थी, सुनाई जाती थी। दो किस्म की तारगुम जौन सी हैं, उनको जो है समझा जाता है, माना जाता है कि वो मुस्तनद तारगुम से। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा ये किस तरीके से इनकी डिस्कवरी, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, कभी रब ने चाहा हिस्ट्री के हम लेसन में आए तो हम इसको भी सीखेंगे और वो देखेंगे कैसे जो से ये फाइंड आउट हुई हैं, कहां से फाइंड आउट हुई हैं। डेड सी स्क्रोल्स का आपने नाम सुना होगा। रिटन तारगुम्स जो सी हैं मिलती हैं। दो किस्म की तारगुम जो सी हैं वो मुस्तनद समझी जाती हैं। एक तारगुम को कहते हैं तारगुम ऑनकिलोस, और ये तारगुम ऑनकिलोस जो है, ये पहली 5 किताबें जो आप ये पुराने अहदनामे की कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पेंटाट्यूट कहते हैं, जिसे तौरा भी जो है अमूमी तौर पर, हालांकि तौरा का मतलब है इंस्ट्रक्शन, टीचिंग, लेकिन अमूमी तौर पर जब भी तौरा बोला जाता है तो तौरा जो उनसे समझा जाता है कि ये पहली 5 किताबें, पहली 5 किताबें नहीं है। पैदाइश के पहले लफ्ज से लेकर मुकाशफा के आखिरी लफ्ज तक तौरा है। तौरा का
लफ्जी माने हैं। तौरा जो से इब्रानी ज़बान का लफ्ज है, इसके लफ्जी माने हैं हदायत, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन। तो दो किस्म की तारगुम जो सी हैं वो मुस्तनद समझी जाती हैं। तारगुम ओनकिलोस, जो कि पहली 5 किताबें पुराने अहदनामे पे उनकी तफसीरें तशरीहें मौजूद हैं। और दूसरी जो तारगुम जो मुस्तनिद समझी जाती है, आज उसको जो उनसे नाम जो दिया जाता है वो तारगुम योनातन है, योनातन बिन उजियल। ये दो मुस्तनद तारगुम जो उनसे समझी जाती हैं। जो तारगुम योनातन बिन उजियल है, ये नबियों के मुतालिक बयान करती है, प्रॉफिट्स के मुतालिक बयान करती है, उनकी टीचिंग्स के मुतालिक बयान करती है। और ये पहली 5 किताबों को भी बयान करती है। यरूशलेमी तालमुद ही की ये अगली जो सी है शक्ल है। हम जो सीखना चाह रहे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं ये यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। ये कलाम क्या है? अगर आपको कलाम लफ्ज की समझ आ गई, इसके भेद का इल्म हो गया, तो ये हवा आपको मिल जाएंगे। आप ये हवा को जान पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली 99.999 शायद इससे भी ज्यादा कलाम सुनाने वालों ने जस्तजू नहीं की कि मुझ तक आप तक इसके भेद की समझ हासिल करके पहुंचाते। अगर मुझे आपको यह हवा को जानना है, यह हवा को पाना है, यह हवा को देखना है और छूना है, और यह हवा के साथ बसेरा करना है, तो कलाम को सीखना पड़ेगा, इस लफ्ज को जानना पड़ेगा। इस लफ्ज को जाने बगैर ना ही आप यह हवा को देख पाएंगे, छू पाएंगे, और ना ही उनके साथ बसेरा करने वाले ठहरेंगे। कलाम उर्दू का लफ्ज यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की पहली आयत में जो आया है, यूनानी ज़बान का लफ्ज लोगोस, इंग्लिश द वर्ड, अरामी ममरा, इब्रानी द वार। ममरा इब्रानी ज़बान का लफ्ज मामार से निकला है, और मामार जो है इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H3982 है। आए हम ज़बूर की किताब 33वें बाब की 6ठी आयत में चले। ज़बूर 33 6ठी आयत कलाम खुदा में क्या सिखाती है? लिखा हुआ है, आसमान यहोवा के कलाम से, आसमान यहोवा के कलाम से, और उनका सारा लश्कर उनके मुंह के दम से बना। इसको जब आप द स्क्रिप्चर से पढ़ते हैं, मैं KJV या NIV या व्हाटएवर वर्जन उससे नहीं देखता, मैं द स्क्रिप्चर से देखता हूं। ये अभी तक करीब तरीन वो इंग्लिश का वर्जन है जहां पे नामों को बगाड़ा नहीं गया।
एज इट इज जो इब्रानी ज़बान में नाम हैं उनको जो है लिखा गया है। ज़बूर 33:6 को आपने उर्दू में सुना। द स्क्रिप्चर इंग्लिश में जब साम्स 33:6 के अंदर आप आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है द स्क्रिप्चर में, बाय द वर्ड ऑफ यहोवा द हेवंस वर मेड एंड ऑल दे होस्ट बाय द स्पिरिट ऑफ हिज माउथ। अब ये जो लफ्ज ममरा है, ये ममरा जो है जिसको हमने जाना कि ये उर्दू में कलाम कहा गया है, इंग्लिश में वर्ड कहा गया है, यूनानी ज़बान में लोगोस कहा गया है। ये ममरा जो है या तो वर्ड, जहां पे ममरा आता है वहां पे वर्ड ट्रांसलेट हो जाता है, या द वर्ड ऑफ यहोवा ट्रांसलेट हो जाता है। और ये दो सूरतों के अंदर खुदा के लिए जो है इस्तेमाल होता है। फिर से मैं कह रहा हूं कि ममरा अरामी ज़बान का लफ्ज, जो यूनानी ज़बान के लफ्ज लोगोस, इंग्लिश में द वर्ड और उर्दू में कलाम, ये दो सूरतों में इस्तेमाल होता है। पहली सूरत जब खुदा को जाहिर करना हो, जब खुदा को जाहिर करना हो, और दूसरी सूरत है कि अगर ये हवा का लफ्ज एक ही आयत में एक से ज्यादा मर्तबा आए तो वहां पर ममरा का लफ्ज यह हवा के लिए इस्तेमाल होता है। तो ममरा जो है लोगोस, द वर्ड ऑफ यहोवा, कलाम, ये उस वक्त आता है जब या तो यहोवा को, खुदा को, एलोहीम को, उनकी मैनिफेस्टेशन को बयान करना हो, जाहिर करना हो, या फिर उसी आयत के अंदर अगर यहोवा एक से ज्यादा मर्तबा आ रहे हो। हम जो उनसे, जैसे कि मैंने जिक्र किया, दो मुस्तनद तारगुम देखी गई हैं, मानी जाती हैं, समझी जाती हैं। हम आज कलाम खुदा से उर्दू में और अंग्रेजी में, और उसी को हम तारगुम्स के अंदर से देखेंगे कि तारगुम में उसको किस तरीके से बयान किया गया है, किस तरीके से तशरीह बयान की गई है। मेरा ख्याल था कि हम इससे जो उनसे आसानी से फिनिश कर पाएंगे, लेकिन शायद खुदा की मर्जी ये है कि हम इससे मजीद तहकीक करें। तो ये जो हम तारगुम का आज सिलसिला शुरू कर रहे हैं, ये शायद आगे भी चलेगा। तफसीर का हम शायद आगे भी सीखेंगे। हम चलेंगे पैदाइश पहले बाब की 27वीं आयत। पैदाइश की किताब पहला बाब और 27वीं आयत। जब आप पैदाइश की किताब पहला बाब और 27वीं आयत में आते हैं तो सबको जो उनसे तख्लीक कायनात का इल्म है, बेमहा मरतबा आपने पढ़ा है, सुना है, और आप फख्र करते हैं कि आपको इसकी समझ है। आए आज हम खुदा की ज़ूरी में झुके
और देखें कि खुदा कदूस हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पैदाइश पहला बाब 27वीं आयत। ये मैं इसलिए पैदाइश से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको समझ आए कि यहूदी लोग क्यों जानते हैं कलाम को, क्योंकि उन्हें दिया गया था। वो नूर ठहराए गए थे, वो चुनी हुई कौम ठहराए गए हैं। उनके जरिए से ये रोशनी मेरे और आप तक पहुंचनी है, और अगर उनको समझ ना दी जाती तो मैं उसे जान ना पाता। लेकिन मेरे और आपके कलाम सुनाने वाले ने उन तक रजू नहीं किया, और इसीलिए वो ना समझ ठहरे, और उस ना समझी के बायस मुझ तक कलाम खुदा की समझ ना पहुंचा सके। पैदाइश पहला बाब 27वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उनको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उनको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। अब जब आप इसको द स्क्रिप्चर से मैं पढ़ता हूं, इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है जेनेसिस 1:27, एंड एलोहीम created the man in his image, in the image of Elohim he created him, male and female he created them। तो हमें उर्दू में भी पता चल गया कि खुदा ने जो है इंसान को पैदा किया और इंसान को नर और नारी पैदा किया। ये हमारी समझ है, और इसी समझ को लेकर हम जो उनसे वो आगे चलते हैं। आए हम आज देखें कि तारगुम इसको किस तरीके से बयान करती है, इसको किस तरीके से इस कलाम खुदा को वो चुनी कौम को सिखाया गया, समझाया गया। जब आप तारगुम के अंदर पैदाइश पहला बाब 27वें देखते हैं तख्लीक इंसान की, तो वहां पे उसका इंग्लिश तर्जमा में पढ़ रहा हूं, वहां पे लिखा है द वर्ड ऑफ यहोवा। आपने देखा था और खुदा ने, और इंग्लिश में आपने देखा एंड एलोहीम। यहां पे आप देखें कि एलोहीम जो है वो 2 मर्तबा आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब खुदा एक से ज्यादा मर्तबा यहोवा खुदा कदूस एक से ज्यादा मर्तबा उसी आयत के अंदर बयान होंगे, तो वहां पे ममरा लफ्ज जो उनसे इस्तेमाल करते हैं। जब तशरी होती है, जब तफसीर होती है, तो तारगुम पहला बाब पैदाइश का 27वीं आयत को, जिसका इंग्लिश वर्जन मैं योनातन बिन उजियल की तारगुम से देख रहा हूं, वहां पे ये बयान है, एंड द वर्ड ममरा ऑफ यहोवा क्रिएटेड मैन इन हिज लाइकनेस, इन द लाइकनेस ऑफ यहोवा। यहोवा क्रिएटेड मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम। तो जब यहोवा एक से ज्यादा मर्तबा आएगा, तो वहां पे ममरा का लफ्ज जो उनसे है यहोवा को बयान करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो यूहन्ना नबी ऐसे नहीं जो है वो ममरा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे, यूनानी जुबान में ऐसे नहीं लोगोस आ गया, उर्दू में ऐसे नहीं कलाम खुदा के साथ था आ गया लफ्ज।
ऐसे नहीं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया, द वर्ड वॉज एलोहिम। कलाम खुदा को जब आप सीखने के लिए बैठेंगे तो खुदा आपको सिखाएंगे कि ये क्यों ऐसा हुआ है। तो एक आपने हवाला देखा है अभी तक कि पैदाइश पहला बाप की 27वीं आयत तारगुम उसको किस तरह बयान करती है। हम मुख्तलिफ हवालों में चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आज हम मुकम्मल हवाले नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत सारे हिस्से जो उनसे हैं इसके अंदर हमें सीखने हैं। और अगर मैं ममरा सीख गया, अगर मैं द वर्ड को जान गया, अगर मैं कलाम को समझ गया, तो ना सिर्फ यहोवा को देख पाऊंगा, जान पाऊंगा, छू पाऊंगा, अपना पाऊंगा, बल्कि बसेरा करने वाला ठहरूंगा। हम देखेंगे कि ये जो ममरा है, ये जो वर्ड है, ये जो कलाम है, ये लोगोस है, दवार है, ये मीडिएटर का रोल अदा करते हैं, दरमियानी का रोल अदा करते हैं। ऐसे नहीं पालूस रसूल ने मुसाया को दरमियानी कहा, ये किस तरीके से दरमियानी का रोल अदा करते हैं। खुदा और इंसान के दरमियान दरमियानी जो है ये ममरा है जो खुदा है। आपने पैदाइश पहला बाप जैसी तख्लीक होती है इंसान की, वहां पे ममरा को लफ्ज को देख लिया। तारगुम योनतन बिन उजियल की तारगुम। हम जो उनसे देखेंगे तूफान नवाख के अंदर आएंगे। हम जब तूफान नवाख में आते हैं तो वहां पे हम पैदाइश की किताब 9वें बाब में आएंगे। पैदाइश की किताब 9वां बाब और हम चलेंगे 17वीं आयत में। पैदाइश की किताब 9 बाब 17 आयत। सब लोग आप इससे वाकिफ हैं, तूफान नवाख से। अमूमी तौर पे आप नू कहते हैं उर्दू में, गलत जो उनसे वो तर्जमा किया गया। इंग्लिश में नोआ कह देते हैं, गलत तर्जमा। दोनों बिगड़े हुए नाम आपने सीखे और अदा किए। इब्रानी नवाख हैं। पैदाइश 9 बाब की 17वीं आयत बयान करती है, बस खुदा ने नवाख से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और जमीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूं। अब यहां पे हमें वाज़ेह समझ आ रही है कि खुदा नवाख से एक अहद बांध रहे हैं, और ये अहद नवाख तक सिर्फ नहीं है बल्कि जमीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम हो रहा है, जिसके अंदर चरिंद परिंद, पौधे, फल, फूल, तमाम चीजें मौजूद हैं। इसी को जब आप देख रहे हैं, अहद कौन बांध रहे हैं? खुदा। किन से बांध रहे हैं? नवाख और कुल जानदारों जमीन के। जब इसी को आप जो उनसे इंग्लिश में देखते हैं जेनेसिस 9:17 को, तो वहां पे लिखे हैं एलोहीम said to Noah, this is the sign of the covenant which I have established between me and all flesh that is on the earth. So there is a covenant which has been established by Elohim, and the covenant is always between at least two parties. So one of the parties, the Elohim, who is establishing, and the other party is
all flesh that is on the earth. इसको जब आप तारगुम के अंदर देखते हैं, मैं तारगुम ऑन की लॉस में अब आ रहा हूं, तारगुम ऑन की लॉस के अंदर आप जाके पैदाइश 9 बाब 17वीं आयत को सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पे आप एलोहीम देख रहे हैं, खुदा का लफ्ज आया उर्दू में, और मैं का लफ्ज आया, यानी खुदा को दोबारा जो है बयान किया गया। तो जो तारगुम ऑनकेलोस पैदाइश 9:17 में जब आप देखते हैं जाके, तो वहां पे लिखा हुआ है, एंड यहोवा सेड, दिस इज द साइन ऑफ द कवेनेंट विच आई हैव एस्टैब्लिश्ड बिटवीन माय वर्ड ममरा एंड बिटवीन ऑल फ्लैश विच इज अपॉन द अर्थ। यहूदी लोग जानते हैं कि वो क्या उनसे कलाम किया जा रहा है। वैसे नहीं पत्थर उठाते थे, वैसे नहीं मारने को दौड़ते थे। मुझे नहीं समझ आती थी, आपको नहीं समझ आती थी कि मसाया ने ऐसा क्या कह दिया है कि ये पत्थर उठा रहे हैं, ये क्यों मसाया के दर पे हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने कलाम को वक्त नहीं दिया और मेरे कलाम सुनाने वाले कलाम से गाफिल थे। कितनी उम्रें हो गई हैं आपकी, आज तक आप कलाम से नावाकिफ हैं, आज तक महज आपने दुनियादारी की दीनदारी नहीं सीखी। अपनी उम्रें गुवा दी। कितनी उम्र है? 70 वर्ष, 80 वर्ष, फिर से फना होना है आपने। 70-80 वर्ष के बाद फना हो जाएंगे, 100 ले लेंगे, 120 ले लेंगे। ये तमाम शाताबी आपकी जाती रहेगी। आए खुदा के जुरी में झुकें, जो वक्त बच गया है खुदा की हिकमत को हासिल करने के लिए सर्फ करें, ताकि उस बाप को, उस खालिक को, उस यहोवा को जान सकें, पा सकें, छू सकें, अपना सकें और बसेरा करने वाले ठहरे। तो यहां भी आपने तारगुम पैदाइश 9:17 के अंदर जब आप देखते हैं कि अहद जो से जो बांध रहे हैं, इंग्लिश में, उर्दू में आपने देखा खुदा, तो उसी खुदा को तारगुम ने जब तशरीह की, बयान किया, तो बताया ये कलाम है, ये लोगोस है, ये ममरा है, ये दवार है, जो कुल जानदार जमीन के उनके साथ अहद बांधते हैं। आए हम एक और अहद की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अब्राहम से जब वो अहद बांधते हैं। हम इसके लिए चलेंगे 17वें बाब की 7वीं आयत में। पैदाइश की किताब 17वां बाब 7वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, उर्दू में जब हम इसे पढ़ते हैं तर्जुमा शुदा कलाम को, तो पैदाइश 17:7 हमें बताता है, और मैं अपने और तेरे दरमियान, और अब्राहम बुजुर्ग हैं, हमारे बाप हैं, हमें तमीज तहजीब से नाम लेना चाहिए, और मैं अपने और आपके दरमियान और आपके बाद आपकी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद, जो अब्दी अहद होगा, बांधूंगा, ताकि मैं आपका और आपके बाद आपकी नस्ल का खुदा हूं। तो हमें समझ आ रही है कि खुदाए कदूस अब्राहम
और उनकी नस्ल से एक अब्दी अहद बांध रहे हैं ताकि वो उस नस्ल के खुदा ठहर सके। इसको जब आप जेनेसिस 17:7 को आप देखते हैं, इस कवनेंट को, तो इंग्लिश में लिखा है, एंड आई शैल एस्टेब्लिश माई कवनेंट बिटवीन मी एंड योर सीड आफ्टर यू इन देयर जनरेशंस फॉर एन एवरलास्टिंग कवनेंट टू बी एलोहीम टू यू एंड योर सीड आफ्टर यू। सो वी आर वेरी क्लियर कि क्या उस कहते हैं, एलोहीम जो है वो अब्राहम और उनकी नस्ल से एवरलास्टिंग कवनेंट जो उनसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जब इसी को हम जो है जाके देखते हैं तारगुम ऑनकिलोस में कि ये जो अहद बांधते हैं खुदाए कदूस, ये जो बार बार जो है वो मैं यूज कर रहे हैं लफ्ज, तो कहां ये तारगुम इसको किस तरीके से बयान करता है? तो जब तारगुम ऑनकिलोस के अंदर आप जाते हैं पैदाइश 17:7 के अंदर, तो वहां पे लिखा हुआ है, एंड आई विल एस्टेब्लिश माई कवनेंट बिटवीन माई वर्ड ममरा एंड दी। ये मैं इंग्लिश में तारगुम की ट्रांसलेशन देख रहा हूं। एंड आई विल एस्टेब्लिश माई कवनेंट बिटवीन माई वर्ड एंड दी and thy sons after thee unto perpetual generations, to be unto thee a God and to thy sons after thee। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जब एक से जायद मर्तबा खुदा और यहोवा आते हैं एक ही आयत के अंदर, तो वहां पे तारगुम बयान करता है कि ये जो खुदा हैं इनके लिए वो लफ्ज ममरा इस्तेमाल करता है जब रिपीट हो रहा होता है। तो यूहन्ना नबी ऐसे नहीं जो है वो ममरा का लफ्ज इस्तेमाल करते। ये मुझे और आप को समझ जो उनसे आ जाई है कि किस तरीके से ये यूहन्ना नबी ने पहले बाब की पहली आयत के अंदर कलाम का लफ्ज यूज किया, द वर्ड यूज किया। वर्ड क्यों यूज हुआ? तो आपने यहां पे देखा कि दरमियानी जो अहद बंद रहा है वो ये ममरा खुदा एलोहीम द वर्ड ऑफ यहोवा बांधते हैं। हम इसी ममरा को मजीद देखेंगे कि क्या वाकई ये ममरा खुदा है, क्या वाकई ये ममरा जो है, क्योंकि आपको हुक्म है कि सिर्फ खुदाए कदूस की इबादत करनी है। अगर ये ममरा खुदा नहीं है तो इनकी इबादत नहीं हो सकती। बड़ा वाज़ेह है। अगर ममरा जिसका तर्जमा यूनानी जबान में लोगोस है, जिसका तर्जमा इंग्लिश में द वर्ड है, जिसका तर्जमा उर्दू के अंदर यूहन्ना रसूल पहले बाब की पहली आयती में बयान कर रहे हैं कि कलाम है, अगर वो खुदा नहीं है तो उनकी इबादत नहीं हो सकती। आए हम देखें कि याकूब क्या मन्नत मानते हैं। हम पैदाइश 28वें बाब में आएंगे। पैदाइश की किताब 28वां बाब
और 20 और 21वीं आयत। जब आप पैदाइश 28वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत का मुताला करते हैं तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है उर्दू तर्जमे में, और याकूब ने मन्नत मानी। याकूब कहा जाता है, याकूब नाम जो है वो उनका नहीं है। याकूब जो है ये उर्दू का लफ्ज है, और ना ही वो पाकिस्तानी है ना ही वो हिंदुस्तानी है, वो इब्रानी है, इब्री नाम है उनका। कुछ थोड़ा सा इतना तो आप भी जो है वो जानते होंगे कि इब्रानी का नाम इब्री होगा। ना उसमें उर्दू का वजूद है ना अंग्रेजी का वजूद है। अंग्रेजी में आपने बिगाड़ के जेकब कर दिया, उर्दू में आपने बिगाड़ के उसको याकूब कर दिया। किसने आपको इख्तियार दिया नामों को बिगाड़ने को? नबियों के नामों को, पैगंबरों के नामों को, रसूलों के नामों को, सिवाय इस कौम के किसी ने अपने कौम के बुजुर्गों के नामों की तहकीर इंसर्ट नहीं की। सोचिए जरा, आप नाम बिगाड़ के अपनी जिद के बाइस खुदा के नबियों की, जिनसे खुदा ने बातें की हैं रोया में, रूबरू हम कलाम हुए हैं, उनकी तहकीर करते हैं, अहानत करते हैं, इंसर्ट करते हैं। पैदाइश 28वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत कलाम खुदा बयान करता है, और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहें और जो सफर में कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करें, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़े देते रहें, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो यहोवा मेरे खुदा होंगे। तो यहोवा मेरे खुदा होंगे। ये उनकी मन्नत थी 20वीं और 21वीं। इसी को जब आप देखते हैं याकूब की वॉ को, मन्नत को, जेनेसिस 28:20-21 में, तो वहां पे लिखे हैं याकूब मेड अ वॉ saying, seeing Elohim is with me and has kept me in this way that I am going, and has given me bread to eat and a garment to put on, when I have returned to my father's house in peace, and Jehovah had been my Elohim. Jehovah had been my Elohim. अब यहां पे आप देख रहे हैं कि एलोहीम लफ्ज आया है, अगर खुदा इसी तरह मेरे साथ रहे, और यह हवा भी लफ्ज आया है। तो तारगुम और उनकी लॉस में एक दफा फिर से चलेंगे और वहां पे जाके इस पैदाइश 28वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत को देखेंगे कि क्या जो याकूब ये मन्नत मान रहे हैं कि उनके खुदा ये हवा ठहरेंगे अगर वो उनके साथ थ्रू आउट रहें, और उन्हें वापस भी ले आए, और उन्हें कपड़े भी दें और खाने को भी दें और रहने के लिए भी उनकी जो सी है मदद फरमाएं, तो हम देखते हैं कि याकूब या हव्वा को जो खुदा कह रहे हैं और जो उनसे मन्नत मांग रहे हैं, उसके लिए तारगुम कैसे बयान करता है इसको। तारगुम ऑन के लॉस जब पैदाइश 20 और 21 28वें बाब की 20-21 में आते हैं तो वहां पे लिखे हैं याकूब word of woe saying, if the word of Jehovah,
जहां पे जो खुदा आपने देखा था उर्दू में, जहां पे एलोहीम आपने इंग्लिश में देखा, वहां पे तारगुम उसको ममरा का लफ्ज देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यहूदी लोग कि ममरा कौन है, वो जानते हैं लोगोस कौन है, वो जानते हैं द वर्ड कौन है, वो जानते हैं कलाम कौन है। ऐसे नहीं यूहन्ना नबी ने, इब्तिदा में कलाम था, कलाम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एंड याकूब was saying, if the word of Yahweh Mamra will be my help and will keep me in that way in which I go, and will give me bread to eat and raiment to wear, and bring me again in peace, to Yahweh shall be my God. तो सिर्फ बनी इस्राएल नहीं, अभी हम आगे चल के थोड़ा सा और भी देखेंगे कि ममरा जो उनसे है वो लफ्ज को नया लफ्ज नहीं है जिसका तर्जमा कलाम कर दिया गया यूहन्ना रसूल की पहला बाब की पहली आयत में, इंग्लिश में द वर्ड कर दिया गया, यूनानी जुबान में लगोस कर दिया गया। ये ममरा से यहूदी लोग वाकिफ हैं, बखूबी जानते हैं ये क्या है, सिर्फ मैं और आप नहीं जान पाए। हम वक्त जो उनसे मेरे ख्याल में इजाजत नहीं दे रहा, नहीं तो मैं आपको एक और वाक्य में लेके जा रहा हूं। हम नेक्स्ट टाइम जो उनसे वो चलेंगे और आप अब्राहम जो यित्खाक की कुर्बानी करते हैं, उन्हें कुर्बानी के लिए लेके चलते हैं और ये हवा यरी पुकारते हैं। सब लोग इस गलत फहमी में है कि यहोवा यरी यहोवा का नाम है, यहोवा यरी में यहोवा और यरी का मतलब है मुहैया करने वाले। नाम यहोवा है और आगे उनकी सिफ्त बयान की गई है कि ही इज द प्रोवाइडर, मुहैया करने वाले। तो बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में रहते हैं, देखेंगे यहोवा के तो बहुत सारे नाम हैं, और भाई यहोवा का नाम सिर्फ यहोवा है और आगे उनकी सिफ्तें बयान होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम जो उनसे यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे कि हम उसको देखेंगे कलाम खुदा के अंदर वाकयात को उर्दू में देखेंगे, उसके बाद इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन देखेंगे और फिर देखेंगे कि यहूदी लोगों को इसकी समझ क्या दी गई, ताकि हम जान सकें कि ये जो ममरा है यूनानी जुबान में लोगोस, इंग्लिश में द वर्ड या द वर्ड ऑफ यहोवा और उर्दू में कलाम या कलाम खुदा, ये मुझे क्या सिखाता है। क्या मैं अपने खुदा को जान सकता हूं? क्या मैं अपने खुदा को पा सकता हूं? क्या मैं अपने खुदा को छू सकता हूं? क्या मैं अपने खुदा को अपना सकता हूं? क्या मैं उनके साथ बसेरा कर पाऊंगा? बहुत जरूरी है जानना, ताकि जब वो वक्त आए तो आप आगे बढ़कर ना अपने खुदा को सिर्फ छू पाएं, देख पाएं, सुन पाएं, बल्कि बसेरा करने वाले ठहरे। खुदा कुदूस हर एक को तौफीक बख्शें कि वो अपने वक्त को उनके लिए मुहैया करे, ताकि वो अपनी हिकमत, अपनी समझ
उन तक दे पाए। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।